नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने कमेंटेटर रविकांत सिंह जी को। रविकांत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो आईपीएल में रोमांचक मुकाबले चल रहे हैं, उधर टेनिस में भी कुछ कमाल के प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इन सब पर होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला रोमांचक स्थिति में। मुंबई इंडियंस ने दुबई में किंग्स 11 पंजाब के साथ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का लिया निर्णय। एलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता कोलोन इंडोर टेनिस टूर्नामेंट का खिताब और लवलीना बोरगोहेन के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद महिला मुक्केबाजी टीम का इटली दौरा टला। सबसे पहले बात करते हैं जो इस समय मुकाबला चल रहा है आईपीएल का, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 163 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम ने इस समय 5 विकेट पर 146 रन बना लिए हैं। इसका मतलब यह है कि 7 गेंद पर 18 रन की जरूरत है हैदराबाद को, और उसके कप्तान डेविड वार्नर पिच पर मौजूद हैं। क्या संभावना है रविकांत जी? देखिए, संभावना तो अभी बहुत ज्यादा हैदराबाद के पक्ष में जा रही है, क्योंकि आखिरी ओवर कौन गेंदबाजी करेगा इस पर अटकलें लगानी होंगी। क्योंकि अभी तक आंद्रे रसल की फिटनेस, उनको मांसपेशियों में थोड़ी चोट आई है जी, करीब 15वें-16वें ओवर में, तो इस कारण से उन्हें थोड़ा बाहर जाना पड़ा। और अब आखिरी ओवर उनके पास ऑप्शंस बचे नहीं हैं। लॉकी फर्गसन के 4 ओवर पूरे हो चुके हैं, कमिंस के 4 ओवर पूरे हो चुके हैं जी। तो अब बचे हैं कुलदीप यादव या फिर आंद्रे रसल। आंद्रे रसल गेंदबाजी कर पाएंगे और कैसी गेंदबाजी कर पाएंगे इस पर निर्भर करेगा। जी हां, इस पर निर्भर करेगा। आज कॉम्बिनेशन में भी बदलाव देखने को मिला। फर्ग्यूसन को पहली बार शामिल किया गया इस सीजन में, कमाल का प्रदर्शन। दूसरी तरफ हैदराबाद ने अपने ओपनिंग पेयर को भी बदल दिया। क्या काफी कुछ चेंजेस कर रही हैं टीमें, ताकि क्योंकि पिचेस की जो हमने देखा था शुरू में आईपीएल के, जो तेजी थी, जो घास थी, जो नमी थी जी, वो अब बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो अब जो पावर प्ले में आपको धुआंधार बल्लेबाजी करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि नई गेंद पर आप अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं जी। लेकिन मिडिल ओवर्स में आपको विकेट नहीं खोना है, इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रही है टीमें, ताकि अंत में जब आखिरी 5 ओवर पे आप पहुंचे तो आपके पास विकेट बचे हो हाथ में और आप कुछ ताबड़तोड़ रन बना सकें। जी रविकांत जी, क्रिकेट पर आप बहुत पैनी नजर रखते हैं। अगर इस समय कुलदीप यादव को आखिरी ओवर थमाया जाए, एक खिलाड़ी जिसको ये कहकर अब तक बेंच पर बिठाया गया कि मैदान छोटे हैं, आप पर छक्के ज्यादा लगेंगे, इसलिए आप बेंच पर बैठिए, अब अंतिम ओवर, कितना दबाव होगा? दबाव बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि रिस्ट स्पिनर को आप आखिरी ओवर देते हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम है। क्योंकि रिस्ट स्पिनर के पास उतना कंट्रोल नहीं होता है जितना एक फिंगर स्पिनर के पास होता है, और इसी कारण से काफी हैरानी होगी अगर आंद्रे रसल, क्योंकि उन्हें मैदान पे वापस ले आया गया है जी। ओवेन मॉर्गन ने मैदान से जाते समय उनसे कहा था जी कि आप जल्दी से जल्दी वापस आइए, क्योंकि हमें कम से कम 1 ओवर चाहिए जी। तो वो 1 ओवर कितना महंगा पड़ेगा? कुलदीप यादव से अगर करवाया जाए तो बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज मौजूद है वहां पे, डेविड वार्नर। जी हां, बिल्कुल, इस मैच पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब से थोड़ी देर बाद मुंबई का सामना पंजाब से होना है। क्या है मैच का हाल, इस पर मैच रिपोर्ट के साथ वीरेंद्र कौशिक हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत लिया है और पंजाब के साथ उसने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आइए सुनते हैं वीरेंद्र कौशिक की ये रिपोर्ट। आईपीएल में अब से थोड़ी देर बाद दुबई में मुंबई इंडियंस का सामना किंग्स 11 पंजाब से होगा। मुंबई एक जीत से प्ले ऑफ के बेहद करीब पहुंच जाएगा, जबकि पंजाब एक और हार से दौड़ से बाहर हो सकता है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले 2 बल्लेबाज कप्तान लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल के बावजूद पंजाब अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर है। मुंबई अपनी दमदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी से विरोधी टीमों की चुनौती से आसानी से पार पा रहा है। पिछले मैच में उसने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज मुंबई के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और उनके सलामी जोड़ीदार क्विंटन डी कॉक अच्छी लय में हैं, जबकि मध्य क्रम में सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट आईपीएल की सबसे सफल जोड़ी है।
उन्होंने 8 मैचों में 12-12 विकेट लिए हैं। स्पिन विभाग में युवा राहुल चाहर ने प्रभावशाली गेंदबाजी की है। ऐसे में गेल बनाम बुमराह और बोल्ट के बीच द्वंद्व देखने लायक होगा। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज गेल की वापसी से पंजाब का उत्साह बढ़ा है। गेल ने अपने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करके 45 गेंदों में 53 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के शामिल हैं। इसमें पंजाब विराट कोहली की अगुवाई वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराने में सफल रहा था। पंजाब की परेशानी उसकी गेंदबाजी है। मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई को छोड़कर उसका कोई भी गेंदबाज प्रभाव नहीं छोड़ पाया है। उसकी टीम कई विकल्प आजमाने के बाद सही संतुलन भी स्थापित नहीं कर पाई है। मुंबई इंडियंस ने 8 मुकाबले में 2 मैच हारे हैं, जबकि 6 मैच जीतकर 12 अंक हासिल किए हैं। किंग्स 11 पंजाब को अगर प्ले ऑफ में पहुंचना है तो अब से हर मैच उसे जीतना होगा। किंग्स 11 ने अपने 8 मुकाबलों में सिर्फ 4 अंक हासिल किए हैं। दोनों टीमों ने अपने अपने 8 मैच खेल लिए हैं और ये उनका 9वां मैच होने वाला है। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। मुंबई का सामना पंजाब से होना है। मुंबई जहां जीत की रथ पर सवार है, वहीं पंजाब ने जीत की राह पर वापसी की है। कैसे देखते हैं इस मैच को? देखिए, पंजाब के लिए बहुत मुश्किलें हैं क्योंकि टॉप ऑर्डर रन बना रहा है, लेकिन वो मैच नहीं जीत पा रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल की बात हो गई है और अभी उनके पास तो बिल्कुल करो या मरो वाली स्थिति बन गई है, क्योंकि अगर अब यहां से वो हारते हैं जी, तो फिर प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन टीम के पास दमखम है, टैलेंट है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से। ये बड़ी मुश्किल की बात हो गई है किंग्स 11 पंजाब के लिए, क्योंकि जब आपके पास 2 हाईएस्ट स्कोरिंग बैट्समैन मौजूद हैं जी, फिर आप मैच क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? हमने 2 मैचेस देखे जो कि आखिरी ओवर में जाके मुश्किल में फंस गई थी टीम जी। तो ये दिखा रहा है कि टीम के पास कहीं ना कहीं कुछ से कहते हैं कि एक मानसिक दबाव महसूस कर रही है कि आप मैच अंतिम वक्त पे जाके जीते हुई स्थिति में जाके आप अटक जाते हैं। फाइनल पंच की कमी लग रही है पंजाब की टीम में। क्या लगता है क्रिस गेल को प्लेइंग 11 में शामिल करने में बहुत देर कर दी? देखिए, गेल के फिटनेस के ऊपर भी सवाल थे और चूंकि काफी दिनों से क्रिकेट नहीं खेले हैं, इस कारण से 41 वर्षीय गेल को तुरंत ही झोंक देना शायद बहुत ज्यादा जोखिम होता और सही फैसला मैं समझता हूं कुंबले का कि कुछ दिन इंतजार किया। और अब जबकि स्थिति काफी नाजुक हो गई है तो और कोई उनके पास चारा था नहीं और गेल को खिलाना ही है, क्योंकि गेल ऐसे बल्लेबाज हैं कि खड़े होके ही 10-15 बॉल खेल लिए तो आपको 30-40 रन दे सकते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ मुंबई की जो टीम है वो काफी संतुलित टीम लग रही है इस आईपीएल में। मुंबई और दिल्ली, ये 2 ऐसी टीमें हैं जिनके पास हर डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। जी। ओपनिंग में आप रोहित शर्मा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके पास और कई विकल्प मौजूद हैं। इस कारण से काफी बढ़िया स्थिति में अपने आप को पा रही है मुंबई और इस मैच में भी जाएंगे तो काफी कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। जी हां, बिल्कुल। आपने दिल्ली की बात की तो शिखर धवन की मुश्किल समय में खेली गई शतकीय पारी की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने शारजाह में कल 3 बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फाफ डुप्लेसिस के 58, अंबती रायडू के नाबाद 45 और रविंद्र जडेजा के 33 रन की मदद से 20 ओवर में 4 विकेट पर 179 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली ने 1 गेंद शेष रहते 5 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। शिखर धवन ने नाबाद 101 रन की शानदार पारी खेली। आईपीएल में ये उनका पहला शतक है। अपनी इस पारी में उन्होंने 58 गेंदों का सामना कर 14 चौके और 1 छक्का लगाया। अक्षर पटेल आखिरी ओवर में हीरो साबित हुए दिल्ली के लिए। और मैं समझता हूं कि काफी अंडररेटेड बैट्समैन हैं अक्षर पटेल। लंबे खिलाड़ी हैं और लंबी हिट लगाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं बरतते और यही दिखाया उन्होंने कल कि जब ऐसा लगा था कि थोड़ा सा प्रेशर आएगा जी, एक के बाद एक 2 छक्के लगा के उसे कहते हैं कि बिल्कुल प्रेशर को हवा कर दिया जी। और जो सेंचुरी मेकर थे, जाहिर है 20 ओवर बल्लेबाजी करने, ओपनर पहली बॉल से आप क्रीज पे मौजूद हैं, थकान काफी ज्यादा हो गई तो फास्ट रनिंग की गुंजाइश थी नहीं जी। और इसी कारण से अक्षर पटेल ने काम काफी आसान कर दिया। 2 छक्के लगा के फटाफट, ताकि स्थिति है जी वो बिल्कुल काबू में आ गई दिल्ली के। रविकांत जी, एक बड़ा सवाल, दुनिया का सबसे बढ़िया फिनिशर, क्या उसका करियर अब फिनिश होने की कगार पर है? महेंद्र सिंह धोनी। कोई इसमें शक नहीं, क्योंकि उम्र किसी के लिए इंतजार नहीं करती है और धोनी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब रिफ्लेक्सेस दिमाग भले ही चल रहा हो, लेकिन अब शरीर उतना साथ दे नहीं पाता है। जो लंबी हिट्स लगाते थे, जो टाइमिंग होती थी उनकी शॉट्स की जी, वो कहीं ना कहीं गायब है। तो अब शायद सोचना पड़ेगा कि
एक आध आईपीएल सीजन और खेल सकते हैं वो, लेकिन कुछ मैचेस खेलें। रिकवरी टाइम बहुत ज्यादा चाहिए होता है जब आपके शरीर साथ ना दे रहा हो। तो ये दिखा रहा है कि अब वो समय आ चुका है कि धोनी को फैसला करना पड़ेगा कि हर मैच वो नहीं खेलेंगे। ड्वेन ब्रावो पर भी खबर आ रही है कि वो चोटिल हो गए हैं और अगले कुछ मैच में चेन्नई के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो चेन्नई की चिंता और बढ़ती जा रही है। चेन्नई के लिए देखिए शुरू से सुरेश रैना वापस आ गए, हरभजन सिंह नहीं खेले और फिर खिलाड़ियों को चोट लग रही है, थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ रहा है। तो ये दिखा रहा है कि चेन्नई के पास बड़ी मुश्किलें सामने आ रही हैं और ड्वेन ब्रावो अगर चोटिल हो जाते हैं तो एक अच्छा ऑलराउंडर उन्हें और ढूंढना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि स्क्वाड में फॉरेन प्लेयर्स में ऑलराउंडर है कोई, जी मुझे दिख नहीं रहा है। जी हाँ, बिल्कुल चेन्नई की चिंता बढ़ती चली जा रही है। जो खबर है, जो अभी मुकाबला चल रहा है, वहां से खबर यह है कि हैदराबाद को अंतिम गेंद पर जीत के लिए 2 रन की दरकार है और स्ट्राइक पर हैं डेविड वार्नर। बढ़ते हैं क्रिकेट की खबर में आगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के बेटे और वकील रोहन जेटली को कल दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय मान लिया गया है। इस पद के लिए जिन लोगों ने नामांकन भरा था उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। इसकी आधिकारिक घोषणा हालांकि 9 नवंबर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख कल यानी 17 अक्टूबर की दोपहर तक थी। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी नवीन बी चावला ने प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की। अब 5 से 8 नवंबर के बीच डीडीसीए के 4 निदेशकों और कोषाध्यक्ष के पदों के चुनाव होंगे। 9 तारीख को वोटों की गिनती होगी और इसी दिन नतीजों का ऐलान किया जाएगा। और रविकांत जी, कुछ आप हमारे श्रोताओं को बताना चाह रहे हैं इस मैच के हाल के बारे में? जी हाँ, आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे इस सनराइजर्स को मैच जीतने के लिए, लेकिन एक लेग बाय ही ले पाए डेविड वार्नर। तो अब मैच टाई हो गया है और अब यह मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा। और इस आईपीएल में हमने कुछ सुपर ओवर देखे हैं। पहला मैच जो सुपर ओवर का था उसमें पंजाब की टीम हार गई थी। दूसरा जो सुपर ओवर का मुकाबला हुआ था उसमें मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज करने में कामयाबी पाई थी। तो देखना है कि यहां पर आज जो है जीत किसके सर पर सजती है। चूंकि जो मुकाबला था एक समय ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद की टीम जीत जाएगी, लेकिन अंतिम गेंद पर कोलकाता ने अपने आप को इस मुकाबले में बनाए रखा है। टेनिस की बात करते हैं तो शीर्ष वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने कनाडा के फेलिक्स आगुर एलिसियामी को हराकर कोलोन इंडोर टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। अब से कुछ देर पहले समाप्त हुए फाइनल में ज्वेरेव ने एलिसियामी को एक तरफा मुकाबले में 6-3, 6-3 से पराजित किया। सेंट पीटर्सबर्ग ओपन टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रूस के आंद्रे रुबलेव और क्रोएशिया के बोर्ना कॉरिक के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त रुबलेव ने कनाडा के डेनिस शापोवालोव को 4-6, 6-3, 6-4 से पराजित किया। एक अन्य सेमीफाइनल में 7वीं वरीयता प्राप्त कॉरिक ने कनाडा के मिलोस राउनिच को 1-6, 6-1, 6-4 से मात दी। लवलीना बोर्गोहेन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरी महिला मुक्केबाजी टीम को इटली जाने से रोक दिया गया है। पुरुष टीम शुक्रवार रात इटली के लिए रवाना हो गई। लवलीना को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 मुक्केबाजों और 3 सदस्यीय सपोर्ट स्टाफ को नेशनल स्टेडियम में एकांतवास में रखा गया है। मुक्केबाजों की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी गई है। साथ ही किसी से भी मिलने जुलने से मना कर दिया गया है। 5 दिन बाद इनका फिर से कोविड टेस्ट होगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही इन्हें इटली भेजा जाएगा। ये तय है कि लवलीना इटली नहीं जाएंगी। उन्हें 14 दिन का क्वारंटीन पूरा करना होगा। इटली रवाना हुई पुरुष टीम में अमित पंघाल, गौरव सोलंकी, कविंदर बिष्ट, मोहम्मद हुसामुद्दीन, शिव थापा, आशीष कुमार, ब्रिजेश यादव, सुमित सांगवान, संजीत, सतीश कुमार शामिल हैं। रविकांत जी, एक ऐसे समय में जब कोविड के बीच खेल गतिविधियां शुरू हो रही हैं और आप कोविड पॉजिटिव हो जाएं और आप विदेशी दौरे पर हिस्सा होकर भी शामिल न हो पाएं, कितना अखरता है खिलाड़ी को? बहुत ज्यादा अखरता है, लेकिन इसे हम कहते हैं कि ये तो सिर्फ विधाता का खेल है। कोविड इन्फेक्शन होना ना किसी की गलती है, ना किसी का कोई दोष किसी तरह का माना जाएगा। लेकिन हाँ, टीम की तैयारी में बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आप एक शेड्यूल के मुताबिक फॉरेन जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए। वहां पे कुछ टूर्नामेंट्स में आपको भाग लेना है जिससे कि आपकी ओलंपिक खेलों की तैयारी हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जाहिर है कि जो शेड्यूल है, अब अभी यहां पे चूंकि पूरी टीम को क्वारंटीन में रखा गया है तो वो अभ्यास भी नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा फिजिकल कंडीशनिंग कमरे के अंदर जी करते हैं, और वो फिजिकल कंडीशनिंग
उतना इफेक्टिव नहीं हो पाती है जितने कि अब आप स्पारिंग करें या फिर रिंग क्राफ्ट करें, तो वो मुश्किलें हमेशा रहेंगी। और इसी कारण से महिला मुक्केबाजों के लिए बहुत बड़ा झटका है कि अगर एक सदस्य पॉजिटिव हुआ तो जो भी उसके साथ अभ्यास कर रहे थे सबको यहां पे रुकना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखना है कि आने वाले समय में जब लवलीना फिट हो जाती हैं तो उस पर जो है खेल मंत्रालय या मुक्केबाजी संघ किस तरह का निर्णय लेते हैं, उन्हें वहां भेजा जाता है या फिर उनकी ट्रेनिंग कैसे आगे बढ़ती है। फुटबॉल की बात करें तो शनिवार और रविवार को दुनिया भर में फुटबॉल लीग के मुकाबले खेले जाते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचों की बात करें तो कल मौजूदा चैंपियन लिवरपूल का सामना एवर्टन से था और दोनों टीमों के बीच मुकाबला 2-2 से बराबर रहा। लिवरपूल ने दोनों बार बढ़त बनाई, लेकिन एवर्टन ने वापसी करते हुए लिवरपूल को पूरे 3 अंक अर्जित नहीं करने दिए। लिवरपूल के लिए सादियो माने और मोहम्मद साला ने एक एक गोल किया। एक अन्य मुकाबले में चेल्सी और साउथहैम्पटन के बीच मैच 3-3 से बराबर पर रहा, लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने राहीम स्टर्लिंग के एक गोल की मदद से आर्सेनल पर 1-0 की जीत दर्ज की। कुछ अन्य मुकाबलों की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने खराब फॉर्म से उबरते हुए न्यूकासल यूनाइटेड को 4-1 से करारी मात दी। इसमें हैरी मैग्वायर का जो गोल था बहुत शानदार था और मैच समाप्त होने के कुछ सेकंड पहले मार्कस राशफोर्ड ने भी गोल कर फॉर्म में आने का संकेत दे दिया है। आज एक अन्य मुकाबले में शेफील्ड यूनाइटेड और फुलहम के बीच मैच 1-1 से बराबर रहा। जो इस समय मुकाबला चल रहा है वो क्रिस्टल पैलेस और ब्राइटन के बीच मैच चल रहा है। आज देर रात वेस्ट हैम यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर के बीच भी मुकाबला खेला जाएगा। हॉटस्पर ने इस सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड को करारी शिकस्त दी थी। लेस्टर सिटी एक अन्य मैच में एस्टन विला का सामना करेगी। वापस लौटते हैं आईपीएल क्रिकेट पर। रविकांत जी, जो सुपर ओवर है वहां क्या संभावना देख रहे हैं और दूसरा मुकाबला भी अब शुरू हो गया है मुंबई का। जी, सुपर ओवर में काफी ज्यादा चुनौतियां रहेंगी और कोई हैरानी की बात नहीं कि डेविड वार्नर ही आएंगे। देखना है कि साथ उनके कौन आते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा एडवांटेज मैं समझता हूं कोलकाता के पास रहेगा, क्योंकि वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जो कि नियम है कि जो टीम बाद में बल्लेबाजी करती है उसे पहले बल्लेबाजी करना पड़ता है सुपर ओवर में, और इसी कारण से पहले हैदराबाद बल्लेबाजी करेगी और गेंदबाजी करने के लिए लॉकी फर्ग्यूसन या पैट कमिंस, ये 2 विकल्प हैं कलकत्ता के पास। ओवेन मॉर्गन आज के मौजूदा फॉर्म के हिसाब से फर्ग्यूसन के साथ जा सकते हैं मॉर्गन। बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि ब्रेंडन मैकलम चूंकि फर्ग्यूसन को बेहतर जानते हैं और आज जिस तरह से गेंदबाजी की है फर्ग्यूसन ने 3 विकेट निकाले, रन्स भी बहुत कम दिए, 10 रन दिए, 15 रन देकर 3 विकेट लिए। एक समय उनका फिगर था 3 विकेट 8 रन देकर। तो ये दिखा रहा है कि अच्छा पहला ही मैच है लेकिन काफी इफेक्टिव रहे हैं लॉकी फर्ग्यूसन, और अब देखना है कि आखिरी ओवर में ये जो सुपर ओवर है इसमें उनको क्या। जी हाँ, लॉकी फर्ग्यूसन को ही गेंद दी गई है। जी बिल्कुल। रविकांत जी, दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़ दी, टीम में भी अब जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। चूंकि जो खबर आ रही है कि एक खिलाड़ी के चोटिल होने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है वो न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टी शेफर्ड को अपनी टीम में शामिल करने जा रही है। क्या देखते हैं, गौतम गंभीर ने भी कप्तानी छोड़ी थी, कुछ समय बाद टीम से चले गए, करियर खत्म हो गया। क्या कार्तिक का भी वही हश्र होने वाला है? फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि कार्तिक ने आज भी अच्छी बल्लेबाजी की है और एक अच्छी साझेदारी निभाई ओवेन मॉर्गन के साथ। तो कप्तानी जाने के बाद उनका फॉर्म कहीं बेहतर दिख रहा है बल्लेबाज के रूप में, और उनके रन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है कोलकाता नाइट राइडर्स को, और इसी कारण से मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल एक बैकअप की जरूरत है, इस कारण से शेफर्ड को लाया जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुरंत ही उन्हें उतारा जाएगा, क्योंकि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि ऋषभ पंत को चोट लगते ही काफी ज्यादा चेंजेस करनी पड़ी। एलेक्स कैरी को लाया गया तो शिमरन हेटमायर बाहर गए, और इसी कारण से काफी ज्यादा फेरबदल करनी पड़ी, और कोलकाता नहीं चाहेंगे कि इतनी ज्यादा चेंजेस करनी पड़े। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन एलेक्स कैरी का जो प्रदर्शन है, जिस तरीके से उन्होंने बिग बैश लीग में प्रदर्शन किया और तेज तर्रार बल्लेबाजी की अपनी छवि बनाई, वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ वो नहीं दोहरा पा रहे हैं। और श्रेयस अय्यर ये उम्मीद कर रहे होंगे कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत वापस आएं और टीम का कॉम्बिनेशन भी ठीक हो। 2 ओवर में मुंबई इंडियंस ने बिना किसी नुकसान के 15 रन बना लिए हैं। एक जो दूसरा मुकाबला इस समय खेला जा रहा है दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में, वहां से ये हाल है। रविकांत जी, अब समय नहीं है कि सुपर ओवर के परिणाम पर आपसे चर्चा करें, क्योंकि सुपर ओवर अभी शुरू हो रहा है। तो हम अपने श्रोताओं को दोनों ही मैचों के परिणाम कल के स्पोर्ट्स स्कैन में जरूर बताएंगे। रविकांत जी, हमसे जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।